ये नया नाटक क्या है? ये प्राइवेट कचरा है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, महापालिका का कचरा और प्राइवेट कचरा मीन्स क्या? लोगों ने मजाक उड़ाया तो विपक्षी नेता ने ठेकेदार के कार्यालय में कचरा फेंक दिया। जी, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन खबर पक्की है। मामला थाने से सटे मुमरा का है, जहां पर कचरा उठाने में आनाकानी करने वाले और नागरिकों का मजाक उड़ा रहे कर्मचारियों से तंग आकर विपक्षी नेता अशरफ शानू पठान ने उठाया ऐसा कदम कि सब हक्के बक्के रह गए। विपक्षी नेता अशरफ शानू पठान 2 पहिया वाहन से ठेकेदार के कार्यालय तक कचरा ले गए और कचरा उठाने से इनकार कर रहे कर्मचारी जो नागरिकों का मजाक उड़ा रहे थे, उनके खिलाफ बकायदा शिकायत दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, शानू पठान ने ठाणे नगर निगम को साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। पठान ने चेतावनी देते हुए कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा और अगर ये समस्या जल्द हल नहीं की गई तो हम अधिकारियों के कार्यालय में ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे। बताया जा रहा है कि मुमरा में कचरा उठाने के लिए ठेकेदारों को अनुबंधित किया गया है। हालांकि इन ठेकेदार के कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए कचरा उठा रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। दरअसल किस्मत कॉलोनी और दारुल फलत क्षेत्र में बेकार लकड़ी और गद्दे को कचरे में नहीं उठाते और उन्हें कचरा कुंडी में ना फेंक आसपास के रास्ते पर ही फेंक देते हैं। नतीजतन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बदबू फैलती है और नागरिकों को इसका सामना करना पड़ता है। नागरिकों द्वारा इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी कचरा नहीं उठाया जा रहा था, जिस कारण वहां के नागरिकों ने विपक्ष के नेता अशरफ शानू पठान के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में शानू पठान के समक्ष निजी ठेकेदार को टेलीफोन द्वारा संपर्क भी किया गया था, लेकिन उस समय मौजूद कर्मचारियों ने कचरा उठाने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं का उपहास भी किया गया था, जिसके चलते शानू पठान सुबह करीब 10 बजे किस्मत कॉलोनी इलाके में पहुंचे। ये देखने के बाद कि कचरा कुंडी वाहन के कर्मचारी कचरा नहीं उठा रहे हैं, शानू पठान और उनके कार्यकर्ताओं ने कचरों को बोरियों में पैक करना शुरू कर दिया और उसे रेती बंदर स्थित ठेकेदार के कार्यालय में ले गए। इस बीच शानू पठान ने कहा कि ऐसी शिकायतें हैं कि ठेकेदारों में कर्मचारियों की संख्या 25% से कम है। इसके अलावा ये ठेकेदार निजी कचरे के एक नए आविष्कार के साथ आए हैं। ठाणे नगर निगम भ्रष्टाचार से परेशान है, ये सुझाव देते हुए कि अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में निजी कचरा क्या है। क्या गद्दे और लकड़ियों का समावेश कचरे में नहीं होता? ठाणे नगर निगम के अधिकारी ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे भी बिक चुके हैं, ऐसा आरोप भी शानू पठान ने लगाया। इतना ही नहीं, शानू पठान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कचरा संग्रहण की इस गलत पद्धति को नहीं रोका गया तो हम ठोस कचरा प्रबंधन अधिकारी के कार्यालय में ले जाएंगे और कचरा फेंकेंगे। आगे और क्या कुछ कहा शानू पठान ने, आइए आपको सुनाते हैं। मतलब आवाम तकलीफ पे उनका मजाक ले रहे और मैं बोल रहा हूँ कि उनका कचरा को अलग कर रहे हैं। इनका काम है नहीं, ये इन लोग का काम है। उसका काम है कचरा उठाना। कोई भी बोला तो कचरा उठाना है। ये अलग करने का काम इनका नहीं। अलग करना। अगर तुम ये गड्ढा और ये लकड़ी नहीं उठाओगे तो फिर ये कहाँ डालेंगे? गट्टार में। गटर चौकोप होगा, फिर उसके बाद गटर चौकोप होने के बाद पूरे नालियां फुल होंगी, फिर उसके बाद बारिश में गड्ढा कहाँ से कहाँ चलेगी? अच्छा ठीक है, उनका बोलने का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो हंस रहे हो। ये नया नाटक क्या है? ये प्राइवेट कचरा है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, महापालिका का कचरा और प्राइवेट कचरा मीन्स क्या?
प्राइवेट कचरा मीन्स क्या? कुछ लोग तो प्राइवेट कचरा का मतलब क्या? इन लोग क्या बोल रहे हैं? इन लोग का बाबू भाई क्या बोलते हैं लोग? प्राइवेट कचरा ये क्या है? प्राइवेट कचरा ही नहीं है। जब कंपनी तो ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं सोसाइटियों को, बिल्डिंग वालों को कि भाई ये प्राइवेट कचरा है? मतलब मुझे समझाओ प्राइवेट कचरा मतलब क्या? प्राइवेट मतलब कचरा हम लोग बना रहे नहीं, महापालिका करोड़ों रुपए का टेंडर दे रही है कॉन्ट्रैक्टर को, मिल रहा है तो मुद्रा प्रबंधक समिति के अंतर्गत थाना में, तलवा में, जीवा में, जहाँ भी लोग कचरा बोलते उठा प्राइवेट कचरा मतलब समझा नहीं। ये नया भाषा क्या है? प्राइवेट का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई घर बना रहा है या रैपिड सेटल का दे रहा है तो वो सब ये रैबिट तो नहीं है, ये रैपिड नहीं है। और कंपनी ये की जवाबदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जवाबदारी है, कंपनी की ये जवाबदारी है। तुम्हारे उसकी जिम्मेदारी उसको मेरे को चाहिए। अगर इसके बाद की शिकायत मिली तो मैं उसके कार्यालय में कचरा पट्टी करूंगा थाना में, और उसके बाद कचरा विभाग के अधिकारी गुड़पले साहब के कैबिन में पट्टी करूंगा। ये मेरा वादा है, लिख लो। पूरे थाना के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कचरा उस पर चल रहा है। आदमी टेंडर में दिखा रहे कम आदमी है, गाड़ी दिखा रहे कम गाड़ी। अगर ये सब बातें चली तो ये अगर लोगों की शिकायत ऐसी मिलती रही तो आपको मैं सामने बोल रहा हूँ आज, इसके बाद का कचरा उसके थाना ऑफिस में और उसके बाद का कचरा गुड़पले साहब के कैबिन में।